नमस्कार। आप सभी को YouTube पे स्वागत है मुकुल सर लेक्चर में। मैं मुकुल कुमार। आज हम आप लोगों को पंचायती राज की संरचना बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे होता है। तो मैं फिर से आज नए क्लासेस में नए वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने कि पंचायती राज की संरचना क्या होती है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ बिहार में है। जिला स्तर पे जिला पार्षद, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, तो इसका तीन संरचना था। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। और इसको पारित कब किया गया था, इसको लाया कब गया था, तो 73वां संशोधन में लाया गया था दोस्त। 73वां संशोधन में, संविधान संशोधन में इसको लाया गया था। 1992 में इसको पेश किया गया था, लेकिन लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को। मैं इन तमाम चीजों के बारे में बताया था। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। आज हम आप लोग को ग्राम पंचायत पे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और मुखिया के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफी इसके ऊपर जवाबदेही होता है। इसका बहुत सारे कार्य है। क्या कार्य है इसका, तो ग्राम स्तर पर विकास का योजना का क्रियान्वयन करना तथा रणनीति बनाना और उसे पहचानना। मुखिया को ग्राम स्तर पे विकास के कार्यों की योजना बनाना है। विकास के कार्य में काफी सारे विकास के कार्य आते हैं, लगभग 29 कार्य को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे आपके पास कृषि के कार्य है, सिंचाई का कार्य है, वृद्धा के लिए है, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के लेकर के महिलाओं को उत्थान के लिए बाल विकास है, सामाजिक उत्पीड़न है, तमाम मुद्दा है, नली है, रोड है, सड़क है, तमाम कार्यों पर इसका योजना बनाने का ये है, क्रियान्वयन करने का ये है। तो इसके लिए ग्राम स्तर पे मुखिया का चुनाव होता है और इसी ग्राम पंचायत में वार्ड का भी चुनाव होता है। प्रत्येक एक ग्राम पंचायत में 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य चुना जाता है और यही वार्ड सदस्य अपने से एक ज्यादा वार्ड सदस्य आपस में मिल करके उप मुखिया का चुनाव करते हैं। और ये वार्ड सदस्य और मुखिया और ग्राम के लोग, जितने भी ये लोग होते हैं, उनके समक्ष एक ग्राम सभा लगाने का योजना होता है। यह काम ग्राम पंचायत का ग्राम स्तर पे मुखिया का कार्य होता है। ग्राम स्तर पे एक और भी पद है जिसका नाम है सरपंच। ठीक है, ये ग्राम कचहरी को संभालता है। ग्राम कचहरी का काम क्या है, ग्राम कचहरी में फौजदारी और इसको दीवानगी का मुकदमा को सॉल्व किया था। फौजदारी मुकदमा क्या है, फौजदारी मुकदमा का मतलब हुआ कि आपको क्या बोलते हैं, इसमें दंड हो गया। दीवानगी में दंड दिया जाता है और फौजदारी मुकदमा चलाया जाता है। इसमें आपको कुछ न कुछ सजा सुना दिया जाता है। ठीक है, दंड के रूप में, जुर्माना के रूप में दंड में क्या हो गया, जैसे 500 रुपया, 2000 रुपया, चाहे कुछ ऐसे ही करके आपको जुर्माना लगा दिया जाए। लेकिन फौजदारी में सजा का भी प्रावधान होता है और 10,000 रुपया तक का इसमें ये कर सकता है, तो इसका सजा कर सकता है। 10,000 रुपया तक का इसका ये है। ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ग्राम पंचायत में मुखिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने में, उसको सही ढंग से प्रोपगेंडा बना करके लोगों के बीच में पेश करने के लिए बहुत ही बड़ा ये है। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो आया ही था, वो क्यों आया था कि ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं उनके पास सरकार के द्वारा जो योजना दिया जाता है, सरकार का जो भी योजना है, उस योजना को ग्राम स्तर पे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। विकास के जो भी कार्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके द्वारा जो भी योजना गांव में भेजा जाता है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को संरचना किया गया था और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसमें ग्राम पंचायत का इस प्रकार का कार्य है। आपके पास है पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होता है। एक प्रखंड में, जैसे एक प्रखंड है, सपोज डैट मान लिया जाए कि आपके पास कोई प्रखंड है, आप जिस प्रखंड में रहते हैं, मान लिया डुमरिया प्रखंड में रहते हैं, तो डुमरिया प्रखंड की जनसंख्या को ये कर लिया जाए और 5,000 जनसंख्या पे एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो किसी पंचायत में एक पंचायत समिति, तो किसी पंचायत में 2 पंचायत समिति हो जाते हैं और प्रखंड स्तर पे इनका गठन किया जाता है। इसका चुनाव होता है और इसका क्या कार्य है भाई, इसका भी देखिए। हाँ, एक चीज और बता देते हैं जानकारी के लिए।
मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष ढंग से, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है। पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है, लेकिन पंचायत समिति आपस में मिल करके एक प्रमुख का चुनाव करते हैं, एक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो प्रमुख का चुनाव ऐसे अप्रत्यक्ष ढंग से होता है विद्यार्थियों, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। ये पंचायत समिति ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना है इनका कार्य, तथा उसके समेकित करके बाद में जिला परिषद के पास प्रस्तुत करने का ये रहता है। और पंचायत समिति प्रमुख के साथ मीटिंग करके अपने जो वार्षिक योजना है उस पर विचार विमर्श करते हैं, और कहीं पे कोई विकास के कार्य की जरूरत होता है तो उसका समीक्षा बैठक भी किया जाता है ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला पार्षद है, जिला पार्षद का भी चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है, और जिला पार्षद में ही से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। तो उसको अध्यक्ष हम लोग कहते हैं, या फिर चेयरमैन कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है। एक जिला में एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन जो होता है वो जिला योजना जो समिति होता है उसका अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला परिषद के अध्यक्ष जो होता है वो जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होता है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होता है। जिला परिषद के कार्य क्या है? तो जिला परिषद का कार्य है जो पंचायत समिति और मुखिया जो जिला परिषद है, जैसे आपका कोई भी जिला है, जैसे आप जिला गया में आते हैं तो गया में जितना भी जिला परिषद के सदस्य हैं 50,000 संख्या पर इनकी एक जिला परिषद गठन किया जाता है। तो किसी किसी प्रखंड में 50 से ज्यादा है तो 2 जिला परिषद, कहीं कहीं 1 जिला परिषद होता है। जिला परिषद जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में होता है पंचायत समिति और मुखिया के कार्यों पर। जितने जो भी एक जिला परिषद के क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र आता है मुखिया का या पंचायत समिति का, वो वहां पे समन्वय के रूप में कार्य करता है और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। जो कार्य नहीं हुआ है उसको जिला में डीएम के समक्ष या वहां अपने जिला परिषद के मीटिंग में जो मीटिंग होती है अध्यक्ष के समक्ष वहां पर रखता है, और केंद्र के द्वारा भी कुछ योजनाएं दिए जाते हैं, उस योजनाओं को भी वो वहां पर रख करके और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। ये भी जी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके पास इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और इसमें चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष चाहिए। ये ध्यान रखना है कि चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है इसके लिए आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो महिला के लिए 1/3 आरक्षण का रोस्टर लागू था, लेकिन बिहार एक प्रथम राज्य है जहां पर 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायत स्तर पे। और SC ST जो हैं उनकी आरक्षण का जो व्यवधान किया गया है, आरक्षण का जो इनका व्यवधान किया गया है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात पे किया गया है। तो इस प्रकार से पंचायती राज का संरचना किया गया है। तो आप सभी जो भी लोग हैं, अगर हम इस व्यवस्था में सरकार के कार्यों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम एक सही व्यक्ति को और चुनते हैं तो ये सारे कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है, और ये चीज़ें हमारे यहाँ मिलता है। सरकार के द्वारा जो भी चीज़ चलाया जा रहा है उसका सही रूप से फायदा भी लोगों तक पहुँचता है। तो यही है पंचायती राज की संरचना। मैं फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि इसको हमने बताया था पहले क्लास में पंचायती राज का गठन कैसे किया गया। अब इसमें कुछ समितियां थी, कब इसका मान्यता प्राप्त हुआ, ये मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।